हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पल्स कैरियर पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इतिहास विषय से संबंधित पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, पाठ्य योजना के अंतर्गत हम आगे भी आपको बहुत सारे टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो देने वाले हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर जिन टॉपिक पर वीडियो चाहिए वे लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पाठ्य योजना संख्या 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप विद्यालय का नाम देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप छात्राध्यापक का नाम देंगे जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं। इसके बाद आप यहाँ पर दिनांक दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप विषय लिखेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर उप विषय देंगे, कक्षा देंगे, इस साइड चक्र देंगे और अवधि देंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप इस फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे। आपका फॉर्मेट भिन्न भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पाठ्य योजना का फॉर्मेट इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे में जस्ट दोस्तों आप यहाँ पर प्रकरण अपना देंगे कि आपका कौन सा टॉपिक है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बाद सम्मान उद्देश्य लिखने होते हैं कि आपकी सम्मान उद्देश्य क्या है। और यह जो है दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यह जो है आपका मतलब जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर आप 6 से 7 पॉइंट सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर हमारा विषय जो था यहाँ पर था सामाजिक विज्ञान और इसके साथ ही उप विषय है इतिहास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समान उद्देश्य देख लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप समान उद्देश्य को फिलअप कर सकते हैं कि इतिहास शिक्षण के द्वारा हम छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण तथा निर्णय शक्ति का विकास कर सकते हैं। छात्रों को मानव जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत करा सकते हैं। अतीत के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करके छात्रों के भावी जीवन हेतु तैयार करना। ऐतिहासिक तथ्यों को विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान हेतु विद्यार्थियों में अभिरुचि उत्पन्न करना। सामाजिक गुणों का विकास करना, संस्कृति की जानकारी रखना और इतिहास शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तो फ्रेंड्स, यह आपका सामान्य उद्देश्य था। इसके साथ ही हम समान उद्देश्य लिखने के बाद यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य आप यहाँ पर जो है विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 जो है यहाँ पर आप पॉइंट देंगे। जैसे कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय से अवगत कराना एवं उनके प्रमुख कार्यों की जानकारी देना। छात्र महात्मा गांधी के कार्यों को व्यक्त कर सकेंगे तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को व्याख्या कर सकेंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी के बारे में जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं दूसरे व्यक्ति को बता भी सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको 3-4 नोट यहाँ पर जो है विशिष्ट उद्देश्य में देने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको शिक्षण अधिगम सामग्री देनी है। अगला जो हमारा बिंदु है शिक्षण अधिगम सामग्री। यहाँ पर आप लपेट श्याम पर डस्टर, चौक, संकेतक, गांधी जी की तस्वीर एवं चार्ट लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बाद जो है शिक्षण विधि का नंबर आता है और शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि छात्र महात्मा गांधी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद आपको प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर छात्राध्यापक है, आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह टेबल है। और यहाँ पर आपको कर्म संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्राएं क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य इस प्रकार से देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर जो छात्र टीचर हैं वो जो है यहाँ पर छात्र तस्वीर, गांधी जी की तस्वीर को दिखाते हुए और बच्चों से पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो बच्चों जवाब देंगे महात्मा गांधी। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम बताइए, गांधी जी का पूरा नाम बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। इसके साथ ही फिर उनसे अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। तो यहाँ पर आप गुजरात पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई। तो बच्चों के लिए यह समस्यात्मक बन जाएगा और छात्र यहाँ पर निरुत्तर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछने हैं प्रस्तावना के, और जहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा वहीं आप इसको एंड करेंगे। और नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में तो लिखेंगे आप कि बच्चों आज हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय एवं प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु होगा महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको बच्चों से जो है विकासात्मक प्रश्न पूछ लेना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है,
तो बच्चे जवाब देंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी। फिर आपका अगला सवाल होगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों के लिए यह समस्यात्मक है, छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं। तो जैसे ही समस्यात्मक यहाँ पर आता है तो आप उसको फिर स्पष्टीकरण यहाँ पर करेंगे। आपको स्पष्टीकरण करना है, गांधी जी के जीवन परिचय को यहाँ पर बताना है कि उनका जन्म क्या हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या क्या उन्होंने किए। तो यहाँ पर सारी चीज़ हम उनका जो है जीवन परिचय इस प्रकार से लिख लिए बच्चों। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो जब आप ये स्पष्टीकरण कर रहेंगे तो छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक पुपिल टीचर की बात को सुन रहे होंगे। तो आप यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरे में छात्र ध्यानपूर्वक गांधी जी के बारे में सुन रहे हैं और जो मुख्य बात है उसको छात्र ब्लैक बोर्ड से नोट भी कर रहे हैं। यह आपका इस साइड में है श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट पर आप जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप नेक्स्ट फिर जो आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एक टॉपिक जो आपका यहाँ पर जो बिंदु था शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, हमारा पहला टीचिंग पॉइंट था महात्मा गांधी का जीवन परिचय। तो हमने यहाँ पर जीवन परिचय को जो है क्लियर कर दिया है, स्पष्टीकरण कर दिया गया है शॉर्ट में। अब इसको जो है यहाँ पर आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है कि जो हमने यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु विद्यार्थियों को बताया उन्हें बोध हुआ कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं और 2 से 3-4 बोधात्मक प्रश्न आपको पूछ लेने हैं। जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो बच्चे अब जवाब दे पाएंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी की माता का नाम क्या है, तो इस प्रकार से जवाब देंगे। और गांधी जी की शिक्षा कहाँ तक हुई, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे, जैसे शिक्षा की बात हुई तो दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु बन जाएगा कि गांधी जी की शिक्षा। तो अब आप यहाँ पर फिर एक अब विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि गांधी जी के शिक्षा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो बच्चों के लिए यह समस्यात्मक हो जाएगी। और फिर आपको स्पष्टीकरण देना है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई, जो भी उनसे रिलेटेड है आप यहाँ पर उनकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों को स्पष्ट करेंगे और छात्र जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं। लिखना ही है, यहाँ पर यह जरूरी है कि आपको जो है श्यामपट्ट कार्य करना है। इसके साथ ही हमारा फिर जो यहाँ पर शिक्षण बिंदु था कि गांधी जी की शिक्षा, तो इससे संबंधित यहाँ पर फिर आपको उसके बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं इस प्रकार से। और बोधात्मक प्रश्न पूछ लेने के बाद फिर यदि आप इसको उनके कार्यों को बताना चाहते हैं तो यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा। इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य। फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे और विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से आप पूछ लेंगे कि गांधी जी के आंदोलनों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि अंग्रेज को भगाने के लिए इन्होंने कई आंदोलन किए, उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के नाम बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं जो बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर जवाब देंगे। और यहाँ पर उनको सारे आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर उनके लिए यह समस्यात्मक भी हो जाएगा। 1-2 यहाँ पर उन्होंने आंदोलन का नाम लिया लेकिन सभी का नाम नहीं ले पाए, तो इनलिए यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर यह समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पुपिल टीचर जो है छात्र अध्यापक यहाँ पर उसको स्पष्ट करेंगे और स्पष्टीकरण अपना देंगे और छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो है श्यामपट्ट की तरफ देख रहे हैं तथा पुपिल टीचर की बातों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य पर मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से जो भी उनके आंदोलन है आप श्यामपट्ट पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो है शिक्षण बिंदु तो हमारा वही है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। तो फिर यहाँ पर आप बोधात्मक प्रश्न पूछ लेना है, जो भी आंदोलन के बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेना है। और यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर आपका मूल्यांकन प्रश्न आता है, तो यहाँ पर आप 5 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होता है वो मूल्यांकन प्रश्न का ही होता है। यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन पूछेंगे 5 प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप पूछ लेंगे जो कि एक शब्द में जो है यहाँ पर उत्तर या एक वाक्य में उत्तर देना है। और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर इस प्रकार से पूछ लेना है हाँ या नहीं में। फिर यहाँ पर आप एक मिलान करे वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरह से आपको 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर गृह कार्य का ऑप्शन आता है, तो अगला बिंदु गृह कार्य होगा और यहाँ पर आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी देना है। पर्यवेक्षक टिप्पणी में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और आपका जो सुपरवाइजर होगा वो यहाँ पर आपको कुछ टिप्पणियाँ लिखेंगी ताकि आपका जो है पाठ्य योजना
जो है एक अच्छे तरीके से कैसे आप पाठ्य योजना को तैयार कर सके, आप पाठ्य योजना को पढ़ा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक ने टिप्पणी किया और इसके साथ ही यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है। आपको इस बाईं ओर छात्राध्यापक हस्ताक्षर और यहाँ पर दाईं ओर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर का जो है यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप महात्मा गांधी के ऊपर एक पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी विषयों का यहाँ पर आपको बहुत जल्द वीडियो मिलने वाली है, तो आप चैनल पर बराबर बने रहे और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।